स्टूडेंट, आई एम कल्पना सिंह। आज का हमारा टॉपिक है स्कल्पचर ऑफ द गुप्ता टाइम पीरियड्स। अब इससे पहले हम लोगों ने दो टाइप के स्कल्पचर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस टाइप के स्कल्पचर मिले थे, दूसरा हम लोगों ने मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न टाइम पीरियड में किस टाइप के स्कल्पचर को बनाए गए थे और वो कैसे थे। अब हम लोग बात करते हैं गुप्ता टाइम पीरियड की। गुप्ता टाइम पीरियड्स को गोल्डन एरा भी कहा जाता है क्योंकि ये वो टाइम था जिसमें लिटरेचर में भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी, आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। इसी टाइम पीरियड्स में बहुत सारे टेम्पल बनाए गए थे। स्कल्पचर में भी बहुत टाइप्स ऑफ वेरिएशंस देखा गया था। आर्ट में भी अजंता केव्स भी इसी टाइम ड्यूरेशन की है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग बात करते हैं गुप्ता टाइम पीरियड्स की, तो हर एक एरिया में गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम पर प्रोग्रेस की गई थी, इसलिए इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कल्पचर के बारे में कि गुप्ता टाइम पीरियड्स में किस टाइप के स्कल्पचर थे। यहाँ गुप्ता टाइम पीरियड में हिंदुइज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड और साथ ही अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म से रिलेटेड भी स्कल्पचर मिले हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन था इन सब का, जहाँ पर हर टाइप के स्कल्पचर को बनाया गया था। मतलब हिंदुइज्म से बिलोंग करने वाली चीज़ों के स्कल्पचर्स बनाए गए थे, गॉडेस गॉड के बनाए गए थे। फॉर उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया था। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर। The Gupta period may be described as a classic in the sense of the degree of the perfection it achieved, something that was never achieved before, and thus seldom been achieved since, and the perfect balance and harmony of all elements in a style and the iconography, also considered as the golden age of Indian art। तो गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट कहा जाता है। फीचर ऑफ गुप्ता स्कल्पचर, इनके फीचर्स क्या थे? द वेट और ट्रांसपेरेंट। देखो इस टाइम पे जो ड्रेपरी हुआ करती थी कपड़ों की, वो ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करती थी। ओके, प्लस द फिगर टेक द ह्यूमन फिगर टेकन एज द इमेज इन द प्रॉफिट गुप्ता स्कल्पचर एंड अ न्यू कैनन ब्यूटी इन द, बहुत खूबसूरत एस्थेटिक आइडल के साथ उनको बनाया गया है। दिस आइडल इज बेस्ड अपॉन द एक्सप्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। प्रोपोर्शनेट ह्यूमन बॉडी नजर आती है स्कल्पचर की, ऑफ द सॉफ्टनेस एंड द, अगर आप देखोगे तो हमेशा जो स्कल्पचर देखने थोड़े से हार्ड दिखते थे, लगता था स्टोन के, बट गुप्ता टाइम पीरियड में जिन स्कल्पचर को बनाया गया था उनमें एक बॉडी में एक सॉफ्टनेस सी नजर आती है। द सॉफ्ट एंड प्लेन बॉडी ऑफ द गुप्ता स्कल्पचर विद अ स्मूथ एंड शाइनिंग टेक्सचर के साथ उसको बनाया गया है। फैसिलिटीज फ्री एंड इजी मूवमेंट्स। ओके, तो अब हम लोग डिस्कशन करें कौन कौन से स्कल्पचर हैं उनके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट, विष्णु। आप देख रहे हो आपके सामने एक स्कल्पचर है, ये विष्णु का स्कल्पचर है, क्योंकि इस टाइप की जीके में क्वेश्चन, आपके इस वाले में क्वेश्चन आ सकते हैं, नाटा जैसे जीके हो गया इस वाले पार्ट में, कि आपको इमेज दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किसकी किसका स्कल्पचर या मूर्ति है। तो फर्स्ट है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिस इस इमेज को देखेंगे तो कैसे ये किसकी है? विष्णु की है। टूट गई है साइड से, थोड़ा सा उनका टूटा हुआ है, हाथ में शंख लिए हुए हैं, साइड में उन्होंने इस तरह की माला पहनी हुई है, पीछे चक्र है जिसमें कार्विंग की गई है, उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। ओके, तो ये विष्णु की है। नेक्स्ट में आते हैं स्टैंडिंग बुद्धा, मथुरा। मथुरा में आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने एक टाइम ड्यूरेशन पढ़ा था, कुषाण टाइम ड्यूरेशन। कुषाण टाइम ड्यूरेशन में आप हमने मथुरा स्टाइल देखा था। मथुरा स्टाइल में जो उस टाइम पे स्कल्पचर बनाए जाते हैं वो रेड स्टोन में बनाए जाते थे। रेड स्टोन का बना हुआ ये स्कल्पचर है, तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे ये मथुरा से बिलोंग करता है। इसमें आप कपड़े देख रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, झिल्लीदार कपड़े नजर पहने हुए हैं ऐसा दिखाई दे रहा है पैरों के टेक्सचर्स और उसमें, तो इससे आप पहचान सकते हैं गुप्ता टाइम पीरियड के हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट में। बुद्धा है ना, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, जब हम हाथ को इस तरह से करते हैं उसको अभय मुद्रा कहते हैं। आशीर्वाद देने वाली ये मुद्रा होती है। और आप देख रहे हो किस टाइप के इसमें बनाया गया है, इसमें भी झिल्लीदार कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा। और अभय मुद्रा में बैठे हुए, अभी तक हमने इन मुद्राओं के बारे में बात नहीं करी थी, बट गुप्ता टाइम पीरियड्स में उनको अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है।
अब हम आते हैं नरसिम्हा। नरसिंह अवतार का जो स्कल्पचर है उसको बनाया है। आपने नरसिंह अवतार के बारे में भी पढ़ा ही होगा, जब हिरण्यकश्यप को मारना, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने वाला था, तो उसको बचाने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। उसी की कहानी है और उन्हीं को इसमें रिप्रेजेंट किया है, जो कि शेर आधे इंसान और आधे जानवर, एनिमल मतलब शेर के रूप में नजर आते हैं, जिनको नरसिम्हा कहा जाता है। तो ये विष्णु के एक अवतार को यहाँ पर बनाया गया है। अब आते हैं द धर्म चक्र पर्वता बुद्धा एंड सारनाथ। कितना खूबसूरत ये बनाया है। गंधर्व है, पहले आपको इससे पहले भी डिस्कशन किया था, जब कोई उड़ते हुए स्कल्पचर नजर आते हैं उनको गंधर्व बोला जाता है। इनके बुद्धा हैं जो सारनाथ से में मिले हैं, थोड़ी शाइनी पोजीशन में, हाईली डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। उनके फॉलोवर्स नीचे बैठे हुए हैं, साइड में कार्विंग की है, कुछ मेडिकल क्रीचर्स बनाए गए हैं और खूब एक पैटर्न को डिजाइन किया गया है। तो ये कहाँ का है? सारनाथ का। धर्मचक्र परवर्तना। ठीक है, बुद्धा एट सारनाथ। अब आप इस वाले देखो, ये उस टाइम का बहुत खूबसूरत स्कल्पचर है। बुद्धा इन अ कॉपर, कॉपर का बना हुआ बुद्धा का यह स्कल्पचर है, जो गुप्ता टाइम पीरियड्स में बनाया गया था। सुल्तानगंज में ये मिला था, तो इसलिए इसको सुल्तानगंज बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से मटेरियल का बना है? कॉपर का। तो ध्यान रखिएगा, इजिली देख के समझ जाएंगे। सुल्तानगंज नाम याद रखना है आपको, कहाँ पर मिला था। सुल्तानगंज में मिला था, इसलिए इसको सुल्तानगंज बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, उदयगिरी केव्स, मुखलिंगा। मुखलिंगा आप देख रहे हो, उदयगिरी की केव्स हैं। उन केव्स के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो केव्स में, उदयगिरी की केव्स में हमें ये स्कल्पचर मिला था। ठीक है, इस स्कल्पचर में शिव जी है, शिव जी के उनके ऊपर उनका फेस बनाया गया है, इसलिए इनको उदयगिरी केव्स के मुखलिंगा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं विष्णु स्लीपिंग प्रोटेक्टेड बाय शेषनाग, दशावतार टेम्पल, देवगढ़। देवगढ़ में कितना खूबसूरत बना है, आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती से यहाँ पे पांच पांडवों को दिखाया गया है। द्रौपदी और उनके साथ पांच पांडव हैं, शयन पोजीशन में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। यहाँ पे कमल का उनका शेषनाग दिखाया गया है, शेषनाग के ऊपर देवता दिखाए गए हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई है, साथ में पीछे उनके अ, दो और लोग पर्सन खड़े हैं। ये पूरा उनका एक बहुत फेमस है ये वाला, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो वो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना। विष्णु स्लीपिंग प्रोटेक्टेड बाय शेष, शेषा दशा अवतार टेम्पल, देवगढ़। ओके। अब विष्णु इन द फॉर्म ऑफ अ वरहा, वरहा अवतार में उनको दिखाया गया। वरहा अवतार वह अवतार था जिसमें पृथ्वी को पानी में एक राक्षस डुबा देता है और वो उनको निकाल के लेकर आते हैं। तब वो वराह अवतार का रूप रखते हैं। वराह का उनका फेस है और ह्यूमन उनकी बॉडी है। और यहाँ पर जो लेडी फिगर दिख रहा है वह पृथ्वी या अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे शेषनाग जी को भी दिखाया गया है और बहुत सारे यहाँ पर कार्विंग की गई है। तो ये उदयगिरी की केव्स है, विष्णु का वराह अवतार इसमें बनाया गया है। तो कौन से केव्स में है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है उदयगिरी केव्स। ओके। एलिफेंटा केव्स, ट्रिपल बस्ट त्रिमूर्ति ऑफ शिवा 18 फीट टॉल। ये कहाँ है? एलिफेंटा में यह स्कल्पचर मिला है। शिव जी, एलिफेंटा जो केव्स है वो शिव जी को डेलिकेटेड है। यहाँ पर द्वारपाल खड़े हुए हैं, द्वारपाल जो बाहर के द्वार की में रक्षा करते हैं। एलिफेंटा केव्स के ये ट्रिपल बस्ट नाम से उनकी शिव जी की एक प्रतिमा रखी है। ये भी गुप्ता टाइम पीरियड्स की है। तो आज हमने गुप्ता टाइम पीरियड्स के कुछ स्कल्पचर के बारे में पढ़ा। और भी डिटेलिंग के साथ आप पढ़ सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते जाइए। हमेशा बोलते हैं कि नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से बहुत सारी चीजें लर्निंग में भी आती हैं और बहुत सारी रिकॉल हो जाती हैं और हमारे पास एक अच्छा मटेरियल भी कलेक्ट हो जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं और फिर कोई नई चीजें, नए नॉलेज के साथ कुछ नया सीखते हैं। ओके, बाय बाय।